कीप मूविंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एंट्री लेवल हाइब्रिड बाइसिकल जो कि है फायरफॉक्स की बैड एटीट्यूड 8। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और यूज़र का रियल रिव्यू कैसा है इसके बारे में आफ्टर राइडिंग इट फॉर सम 3000 किलोमीटर्स। शुरू करते हैं। तो हम अभी हमारे साथ एल के सर हैं। तो इन्होंने करीब ऑलमोस्ट मेरे बराबर ही 3000 से ऊपर किलोमीटर चलाए हुए हैं अपने साइकिल के। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मुझसे। हालांकि मैंने भी ये साइकिल बैड एटीट्यूड 8 काफ़ी डिस्टेंस चलाई है, पर इनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो ये इन एंड आउट सब कुछ बता सकते हैं। तो इनसे हम अभी 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे मेनली। एक तो है राइड क्वालिटी कैसी है ओवरऑल, दूसरा सिटिंग पोस्चर, तीसरा गियर के साथ एक्सपीरियंस और चौथा ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अलावा भी कुछ पेरीफेरी में चीज़ें होंगी तो वो हम जान लेंगे। तो बैड एटीट्यूड 8 और वंडर प्रो के बीच में कंपैरिजन आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। ऑफिशियल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। So friends, this is Firefox Bad Attitude 8. It has got micro shift gears both at front and at the rear side. और इसके ब्रेक के लीवर कुछ इस तरह के हैं। इसका व्हील साइज है 700C which is equivalent to 28 inches. 28 इंचेस के टायर्स आते हैं इसमें। और आप देख सकते हैं माइक्रो शिफ्ट गियर्स है। इसके ब्रेक्स हैं वी ब्रेक्स, नॉट डिस्क ब्रेक्स। तो ये रिम को ग्रैब करते हैं इस तरीके से। दे प्रोवाइड इंस्टेंट ब्रेकिंग। इसकी सीट जो है वो एडजस्टेबल होती है हाइट में, विच इज ए स्टैंडर्ड इन दिस रेंज ऑफ हाइब्रिड बाइसिकल्स। इस तरीके से आप हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है, वो है व्हील्स का, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके व्हील्स जो हैं इस लीवर की हेल्प से आप उनको डिटैच कर सकते हैं विदाउट एनी टूल्स। तो आपको अगर कैरी करना हो तो ट्रांसपोर्ट इजी कर देता है ये। तो ये जो 7 गियर इंडिकेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको राइट साइड में, दे कोरस्पॉन्ड टू 7 गियर शिफ्टिंग पोजीशंस ओवर हियर। और ये 3 गियर्स जो दिख रहे हैं दे कोरस्पॉन्ड टू द फ्रंट साइड 3 गियर्स। और ये सामने के रिफ्लेक्टर्स और पीछे में एक बैकलाइट है। तो ये साइकिल इन्हीं एक्सेसरीज के साथ हैंड ओवर की गई थी डीलर द्वारा। बस एक सीट कवर्स इसमें एक्स्ट्रा है, जेल या पैडेड सीट कवर्स आपको लगाने की जरूरत इसमें पड़ जाती है क्योंकि हार्ड होते हैं सीट्स। राइड क्वालिटी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। स्मूथ गोइंग है बिल्कुल। मतलब मैं किसी और साइकिल चाहे हाइब्रिड ही हो उसके साथ मैं चाहता हूँ कि एक स्पीड में हम लोग हों और पैडल करना छोड़ दें तो माई साइकिल विल गो लॉन्गेस्ट। ये मेरी थॉट है। आई ट्राइड ऑल्सो वंस, बट देन और भी लोगों के साथ ट्राई कर सकते हैं। सो स्मूथ राइड है आई कैन से। सो वी हैव ट्राइड विद दिस साइकिल इन द सेम कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड। ये भी एंट्री लेवल है। तो इसके साथ हमने बैड एटीट्यूड का एक 2-3 बार मेरे ख्याल से मुझे इस चीज़ को ट्राई किया हुआ है और हमेशा लगा कि ये बैड एटीट्यूड गोज ऑन अ लॉन्गर रूट, मतलब ज़्यादा लंबी वो चली जाती है विदाउट सेम स्पीड पे अगर हम छोड़ते हैं दोनों को तो इट कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो इसका रीज़न एक ये हो सकता है ये लाइट वेट है। तो दूसरी ब्रेक की बात करूं तो ब्रेक मुझे थोड़ा सा वीक लगा, शायद वी टाइप है। मतलब डिस्क प्रॉब्ली माइट बी बेटर, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट इसकी या फिर मैं इसको थोड़ा सा अब ये करूं सर्विस करूं तो शायद पॉसिबल है कि वो ब्रेक मेरी बेहतर इंप्रूव कर जाए। सो ब्रेक की तो ये है। गियर शिफ्टिंग में आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। गियर शिफ्टिंग वो भी सही है। वैसे है इसमें माइक्रो शिफ्ट की। गियर का एक्सपीरियंस गियर इज डेफिनेटली फाइन। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों का कंसर्न होता है बिफोर बाइंग अ बाइसिकल, अ कन्फ्यूजन बिटवीन माइक्रो शिफ्ट एंड शिमानो गियर्स। तो बट शिमानो आई हैव हैड इन द प्रीवियस साइकिल, और शिमानो डेफिनेटली एक्यूरेसी शायद मुझे अभी भी लगता है कि उसकी कुछ ज़्यादा थी, बट अभी तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फार सो गुड। हाँ जी, सो फार तो मतलब डिसेंट है क्वालिटी माइक्रो शिफ्ट की भी, जो कि माइक्रो शिफ्ट मैं आपको और दूसरी साइकिल में भी दिखा देता हूँ। वॉन्डर में भी यूज़ कर रहा हूँ मैं भी, काफ़ी डिस्टेंस चलाया है इसको। तो दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन सो फार। तो जैसे और लोगों के एक्सपीरियंस से ये पता लगता है कि अब जैसे एलिवेशन पे जा रहे होते हैं और उस टाइम अगर आप शिफ्टिंग करते हो तो ये थोड़ा सा इसका जो इन कंपैरिजन टू शिमानो इसका जो एक्सपीरियंस आपको थोड़ा उतना स्मूथनेस में थोड़ी सी कमी लगेगी, लेकिन इट विल बी मैनेजेबल।
तो इतना हम मेरे ख्याल से, तो आई थिंक यू अग्री विथ मी। वेट का एक्यूरेसी तो हम एक बार मेज़र करके देख लेंगे, बट थोड़ी लाइट लगती है जरूर। ओवरऑल राइड क्वालिटी इज़ गुड। सिटिंग yes, पोस्चर कैसा आपको लगा? हाँ, सिटिंग पोस्चर में आई थिंक इससे बेटर हो सकती है, बट देन अब मुझे कोई इशू नहीं है। अब नाउ आई एम एबल टू, जनरली दिस इज माय पोस्चर, और साइकिलिंग करते समय कभी ऐसे हो जाती ज़रूर है, बट आई वांट टू कीप इट लाइक स्ट्रेट लाइक यू। तो क्या हो सकता था इसमें, इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता था? नहीं, अगर जैसे प्रॉब्ली थोड़ा अभी तो लगता है कंफर्ट लॉन्गर राइडिंग के लिए इफ यू अपराइट होना चाहिए था थोड़ा। अपराइट, सो दैट इज गुड, बट आई हैव सीन दैट वो जो रोडीज वाले में तो इट इज़ लाइक दे ड्राइव इट लाइक दिस, यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट, दैट इज गुड। मुझे लगता है कि वो अच्छा होना चाहिए rather than sitting like this. But knee should become straight while you have to complete it back. That is good for the knee rather than. So I have adjusted the height. The height में adjust किया भी है इसके। तो इसकी सीट हाइट भी एडजस्टेबल है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये करीब करीब हर हाइब्रिड बाइक में आजकल आती है इस रेंज में। तो रेनी सीजन दैट में हेल्प्स अ अगर वो लॉट। रहता है ना अपना मड गार्ड, तो कई बार हेल्प करता है, सो दैट यू डोंट गेट आई डोंट नो मेरे पीछे। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि मड गार्ड ना होने का इफेक्ट तो मड गार्ड कुड हैव बीन बेटर बेटर था, Better स्पेशली रेनी सीजन। बाकी में तो इट लुक्स एक्स्ट्रा अननेसेसरी। इसमें मड गार्ड्स लगे हुए हैं, इस तरह के मड गार्ड उसमें भी फिट हो सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स मैं आगे दे दूंगा मड गार्ड्स की, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। दे हेल्प अ लॉट इन रेनी सीजन स्पेशली। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये बाइक जिस प्राइस रेंज में आती है उसके हिसाब से ये इसको बिल्कुल जस्टिफाई करती है। एक अच्छी राइड क्वालिटी देती है आपको। कुछ चीज़ें डेफिनेटली बेहतर हो सकती थी, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड चॉइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस बाइक से रिलेटेड या अदर सेगमेंट से रिलेटेड या इन जनरल बाइसिकल राइड से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।